करेगा विपक्ष और सदन को चलने नहीं देगा, तो ये अपने में दर्शाता है कि विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि वो सदन को चलने दे, क्योंकि विपक्ष के पास आज की तारीख में सरकार को घेरने के लिए, सरकार से पूछने के लिए कोई ऐसे सवाल नहीं है। इसीलिए हंगामा करके सत्र वॉश आउट हो जाए, सिर्फ इस रणनीति के तहत विपक्ष काम करता है। और सबसे ज़्यादा निंदनीय, जिस दिन प्रधानमंत्री जी को जवाब देना था लोकसभा में, जिस तरीके से विपक्ष, कुछ महिलाएं बैनर पोस्टर लेकर पीएम की चेयर तक चली गई और उस चेयर का घेराव करने का काम किया। मैं ये मानता हूं कि संभवतः महिलाएं हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, संभवतः कोई हिंसा नहीं होती, पर अगर कोई ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो जाती तो उम्र भर के लिए लोकसभा के ऊपर, लोकसभा की कार्रवाई के ऊपर एक दाग लग जाता, एक कलंक लग जाता। ऐसी परिस्थिति लाने ही क्यों देना। मैं उस वक्त खुद सदन में मौजूद था और जिस आक्रोश के साथ वो महिला सांसद सब गई हैं चेयर की तरफ, स्वाभाविक है आप अपने नेता के बारे में नहीं सुनेंगी, हम अपने नेता के बारे में नहीं सुनेंगे। ऐसे में मान लीजिए कोई एक ऐसी असहज परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, बात विवाद में जाने अनजाने में कोई ऐसी घटना घट जाती, तो कौन उसका जिम्मेदार होता। और ऐसे में जब लोकसभा स्पीकर ने, कस्टोडियन है भैया वो लोकसभा के, उनको जानकारी है, उनके पास तमाम तंत्र हैं जिनके माध्यम से उनके पास ये जानकारी आती है। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि संभवतः कोई ऐसी घटना घट सकती है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और उनके आग्रह पर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र और सदन की गरिमा को किसी भी वजह से कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उन्होंने उस दिन वहां नहीं आना ही उचित समझा। पर इसको लेकर भी जिस तरीके से राजनीति की गई, ये बयान देना कि स्पीकर के पीछे छिप गए, डर गए, प्रधानमंत्री हैं वो जाने अनजाने में भी अपने किसी सांसद को किसी असहज परिस्थिति में नहीं डालना चाहेंगे, भले वो विपक्ष के ही सांसद क्यों ना हो, जिसकी वजह से उनकी गरिमा को, सदन की गरिमा को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचे। और ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को लेकर बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही, ये दर्शाता है कि विपक्ष पूरी तरीके से हताश है, निराश है।